हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर्शनवतां ते निर्वेश्यकर्णविवरैः हरतुं गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गभार्यम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्नानि। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम से गादी बैठो
जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सुना। गोविंद भगवान की बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले हनुमान जी महाराज की, जुणगा महाराज की, सिद्धेश्वर महाराज की, गोधी महाराज की, बोले तारा मैया की जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन्नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि, अखंड जन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण भगवान बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता गणपति भगवान के चरणों में वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणाबिंदों में नमन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए कुल देवता श्री सिद्धेश्वर महाराज, जुनगा महाराज, कोलथी महाराज, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए मंडल बरावाहित स्थापित पूजित समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि। उपस्थित समस्त ब्राह्मण वृंद, विद्वत वरेण्य, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, कथा के संगीत के माध्यम से कथा के मध्य रस माधुरी घोलने वाले संगीतज्ञ भगवान संगीतज्ञ आचार्य भगवान इन पर अपनी कृपा अनुकंपा ठाकुर जी बनाए रखें। समुपस्थित समस्त यजमान परिवार, दिवंगत आत्मा स्वाति शर्मा जो आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व अपने इस परिवार को छोड़कर परमात्मा के उन चरणों में विलीन हो गई, परम ज्योति में विलीन हो गई। उनकी माता दिवंगत आत्मा की माता निशा शर्मा जी, उनकी दोनों बेटियां अंबिका शर्मा, बहन किरण शर्मा, उनके दोनों पति नित्यानंद शर्मा, कैलाश शर्मा और निशा शर्मा जी का समस्त परिवार एकजुट होकर एकत्रित होकर इस कार्य में, इस भागवत कथा के अनुपम अनुष्ठान में
बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भावना के साथ और बहुत अच्छे समर्पण के साथ एकजुट होकर ठाकुर जी की सेवा में प्रतिबद्ध हैं। बोल गोविंद भगवान के जय। कर्मकर्ता समुपस्थित संचित शर्मा, आपको व्यासपीठ से अनंत स्नेह। बंधुओं, एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर कहीं संतों का संग प्राप्त होता है, भगवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। मैं पूर्व में भी ये बात प्रतिदिन कथा के प्रारंभ में कहता ही हूँ भाव के साथ, क्योंकि के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नाशं विधाहि ततो देते विवेक। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब जाकर व्यक्ति को कहीं सत्संग प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति सत्संग करता है तो उसके अज्ञान के हेतुओं का विनाश होता है। अज्ञान के हेतु कौन से हैं? मैं, मेरा, अस्ति, प्राप्ति, जो सदैव मैं और मेरा करता रहता है। और आज मेरे पास क्या है, भविष्य में मुझे क्या प्राप्त करना है, केवल इसी में जिसकी दिनचर्या निकल जाती है, समझ लेना बड़ा भारी मोह का पर्दा ऊपर गिरा है। इस मोह के पर्दे को हटाने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है। सत्संग जब करता है, गुरु का सानिध्य करता है, नाशम विदाहि ततो उदयते विवेक, विवेक पैदा होता है। विवेक पैदा होता है। विवेक मैंने पूर्व में भी कहा, अच्छा बुरा, सही गलत, मेरे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें जो भेद करने वाली बुद्धि जिसकी हो जाए भगवत कृपा से, तो समझ लेना हृदय में ठाकुर की कृपा से विवेक पैदा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा भी कह रहे हैं क्या, होए विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा। रघुनाथ चरण अनुरागा, रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, मन काम वचन राम पद नेहो, मन काम वचन राम पद नेहो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गाओ ना प्रेम से, जय जय राम,
जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। मन में होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद ने। और चाहिए क्या जीवन में? सखा परम परमार्थ एहु। परमार्थ का सबसे बड़ा परमार्थ का साधन भी एक ही है, दीपक जी। क्या? मन क्रम वचन राम पद ने। और क्या चाहिए जीवन में? क्या मन से भी, अपने वचन से भी और अपने कर्मों से भी अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। यही तो बात याद रखना। जीव संसार में 4 प्रकार से पैदा होता है। एक अंडज, एक उद्भिज, एक जेरज और एक स्वेदज। अंडज के रूप में अर्थात अंडे के रूप में पक्षी, स्वेदज उद्भिज उग के जो पैदा होते हैं, जैसे वृक्ष, पेड़, पौधे, बीज के माध्यम से। जेरज जो नाल के माध्यम से पैदा होते हैं, और एक स्वेदज जो अपने आप पैदा होते हैं। आप कहेंगे अपने आप कौन से पैदा होते हैं? पुराने जमाने में जब शैम्पू शिकाकाई नहीं होता था तो सिर में क्या पड़ जाता था? जुएं। फिर माता गणेश जी निकालती थी, ऐसा ही करती थी, जुएं पड़ जाते थे। तो कैसे पड़ती थी? पसीने से अपने आप। शरीर में कीटाणु पसीने से पड़ जाते हैं, अपने आप पैदा होते हैं। गंदगी में जो चीज पैदा होते हैं, उसमें भी बंधु इन 4 प्रकार से जीव पैदा हुआ। शास्त्र कह रहा है, पद्म पुराण कह रहा है के जलजानव लक्षाणि स्थावर लक्षविंशति कृमयो रुद्र संखकया पक्षिणां दक्ष लक्षणम् 30 लक्षाणि पशवा और 4 लक्षाणि मानवा। पद्म पुराण कह रहा है 78वां अध्याय 5वें खंड का। क्या कह रहा है? गिनना उंगलियों पे, क्योंकि हिसाब में महाराज बचपन से हम थोड़े कमजोर रहे, हमको गिनना नहीं आता। आपसे पूछूंगा कितनी संख्या हुई है, ध्यान देकर सुनना बात को, प्रेम से बोलो राधे राधे। जलजानव लक्षाणि 9 लाख प्रकार के जीव हैं जलचर। कितने हैं? 9 लाख। अभी सो जाओ, बिस्तर लगा देता हूं, पड़े उधर किनारे में। बोलो ना जोर से, कितने? 9 लाख। स्थावर लक्षविंशति 20 लाख कीड़े, कृमि, जिसको कृमि कहते हैं संस्कृत में। कितने हुए? कितने? 26। अच्छा चलो ठीक। 10 लक्षाणि पशवः पक्षी, 10 लाख पक्षी हैं। कितने हुए? 40 हो गए। दोबारा से गिनो एक बार। 9 लाख प्रकार के जलचर, उसमें कृमि है 11 लाख। गलती होगी थोड़ी सी। 11 लाख प्रकार के कीड़े। कितने हो गए? मैं बोल रहा था ना, मैं हिसाब में कमजोर। आप लोग भी चले गए हैं, कोई बात नहीं। कितने हो गए? अब हुए 20। चलो मैं बता दूंगा बीच में। 10 लाख प्रकार के पक्षी। कितने हुए? 30। 20 लाख प्रकार के पक्षी पशु। कितने हुए? 60। पक्की बात है ना? अब की बार तो गड़बड़ नहीं हुई, ठीक चल रहा है ना काम? जयकारा लगाओ जोर से, बोलो गोविंद भगवान की। और उसमें 30 लाख प्रकार के स्थावर जीव, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वृक्ष, पेड़, पौधे। अब कितने?
सुनाने को था तो पूरी सुनाओ टेस्ट चल चलो कोई बात 30 प्रकार के स्थावर हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। कितनी 4 लाख की हो गई 84 पक्की बात है। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। हाँ हो गई 84। उसमें भी बंधु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्णों में जन्म हुआ। उसमें भी भगवान की कृपा से धीरे धीरे भजन करते हुए वैश्य वंश में कुल में जन्म हुआ, क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ है। भगवान की कृपा से हुई, उत्तम देह प्राप्त हुई। भगवान का भजन नहीं किया तो बंधुओं जीवन व्यर्थ हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। ध्यान देना इस बात का। 9 लाख बार जल में रहने वाले हम जलचर बने। 9 लाख प्रकार के जीव पानी में रहने वाले। 9 लाख बार जलचर बने, 11 लाख बार कीड़े बने। कितनी बार 10 लाख बार पक्षी बन गए, पशु बन गए 20 लाख बार, 30 लाख बार पेड़ पौधे बन गए। 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। कभी चाइनीज बन गए, कभी अंग्रेज बन गए, कभी कुर्सी योनि में जन्म हो गया। अंत में आकर भगवान की कृपा से उत्तम देह भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। लेकिन ये उत्तम देह में आकर भी भगवान का भजन नहीं किया, जीवन व्यर्थ हो गया। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए हम कहते हैं बंधुओं, जो साधक होता है ना, साधक समझते हो किसे कहते हैं? साधयति यश साधक, जो साधता है किसे? प्रथम तो अपने आप को साधने का विषय है। परमात्मा तो साधने क्या विषय बाद का है, पहले अपने आप को साधना है। कि हम साधना के साथ बैठ सकते हैं एक आसन में? क्या हम कथा में कोई ऐसा स्थान तो नहीं ढूंढते जहां पर आराम से पीठ लगे और नींद आ जाए महाराज? बोलो गोविंद भगवान की। पहले तो अपने आसन को साधने का बात, फिर अपने श्वास को प्राणायाम से साधने की बात, उसके पश्चात है अपने परमात्मा को साधने की बात। इसलिए हम कहते हैं कि साधक को समाज की ओर नहीं, अपने साधन की ओर दृष्टि देनी चाहिए। साधक, साधना और साध्य जब ये तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं तब जाकर कहीं लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए बंधु कथा सुनना तो परीक्षित की तरह सुनना, जो कभी एक आसन से हिले नहीं। और बंधुओं कीर्तन करना हो तो प्रहलाद और मीरा की तरह करना, जिन्होंने अपनी लज्जा को परित्याग करके विलज्ज भाव से औरों को भी अपने साथ मिला लिया। और सेवा करनी हो तो विदुर पत्नी की तरह करो। भाव इतना प्रबल हो गया, इतना प्रबल हो गया भाव कि केले के छिलके भगवान को खिला रही है और फल फेंकती चली जा रही है। क्या मतलब है इसका? भगवान नहीं कह सकते थे, भगवान कह नहीं सकते थे विदुरानी को कि क्या कर रही है, छिलका क्यों खिला रही है, केला खिला। भाव एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ इतना प्रगाढ़ हो गया। विदुरानी का भाव इतना हो गया कि केले का फल फेंक रही है और केले का छिलका भगवान को खिला रही है। और भगवान भी अपने भक्ति में इतने रम गए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छिलका भी स्वाद से खा रहे हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधुओं, अगर दास्य भाव से सेवा करनी है, भगवान का दास बनना है, तो हनुमान जी से बड़ा दास्य भाव किसका हो सकता है? समर्पित कर दिया सब कुछ राम जी के चरणों में। के श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्मनिवेदनम। यही तो बात है। और प्रेम करना हो तो प्रेम की भावना तो गोपियों से अधिक कोई जान नहीं सकता। साक्षात प्रेम की मूर्ति है गोपियां, उनसे उच्च प्रेम किसका हो सकता है? हमारी आंखें क्या सोचती हैं, हम क्या सोचते हैं मन में हृदय में कि भगवान आए, और गोपी जमुना जी का जल आंखों में डाल डाल कर कहती है नारद जी से क्या कि चला जाता
ये मेरी आंखों से कब जाएगा। हम कहते हैं कि कब आए, गोपी कहती है कि कब जाए। नारद जी से शिकायत करने लगी गोपी। जब नारद जी ने देखा कि एक गोपी अपनी आंखों में जल डालती जा रही है, अपने कानों को बंद करने का प्रयास कर रही है, नारद जी ने पूछा, अरे गोपी क्या कर रही है। गोपी ने कहा, नारद जी करना क्या है, मैं घर में कोई काम करती हूँ, मैं गौ धोने जाती हूँ, ये नंददा लाला बंसी बजाता है और इसकी बंसी की मधुर तान सुन के मेरा मन इतना मुग्ध हो जाता है कि पात्र कहाँ रखा होता है, गौ का दुग्ध कहीं और ही धो लेती हूँ। मैं अग्नि जलाती हूँ, चूल्हे में भोजन पकाने के लिए अग्नि अपना धर्म छोड़ देती है, बहना शुरू कर देती है, एक बिल्कुल ठोस पदार्थ हो जाती है। मैं घर में अपनी सासू माँ के लिए जल निकालती हूँ तो जल बिल्कुल ठोस हो जाता है। मैं कोई भी कार्य करते हुए नंद का लाला बंसी बजा देता है, सारा काम बिगड़ जाता है और मेरी सास मुझे डांटती है। आज तो मैंने एक निश्चय कर लिया है। क्या? मैंने ये निश्चय कर लिया है कि एक आज के दिन, आज के बाद मेरी आंखों से, मेरे मन से, मेरे हृदय से ये ठाकुर चला जाए, ये नंद का लाला चला जाए। ऐसी स्थिति है गोपी की, भूल नहीं पा रही है। और हम सोचते हैं कि आए, कभी याद तो आए। सच बताना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, आपकी नहीं, अपनी बात भी कर रहा हूँ। दिन में हम कितनी बार भगवान को याद करते हैं। कोई काम बिगड़ रहा हो भाई जी तभी याद करते हैं। अगर तो मजे में चल रही है जिंदगी, फिर भगवान को कौन पूछे। हम अपनी बात भी कर रहे हैं, किसी और की, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हमारा भी यही हाल है, लेकिन प्रयास करते हैं भगवत कृपा से कि दिन में कम से कम एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी से पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, आधी से भी आधी घड़ी सच्चे हृदय से यदि एक बार भगवान का नाम ले लिया, ठाकुर का नाम ले लिया, तो भव से पार हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। पाकिस्तान के एक बड़े भारी संत हुए जिनका नाम था छज्जू जी महाराज। क्या नाम था? छज्जू जी महाराज। पत्नी ने डांटा, अब पत्नी की डांट महाराज, मैं कल भी तो कह रहा था, ऐसी पत्नी की डांट पड़ी कि छज्जू जी महाराज ने सोचा क्या रखा है जिंदगी में फालतू की, घर वाले की चक्कर चक्कर सुनो, चलते मार्ग में बीच रास्ते से, जहां से बैलगाड़ियां चलती थी वहां से बीच रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन नारी सारी सोच अपनी नारी के पास, अपनी पत्नी के पास है। घर में सोचते हैं कि कैसी बहुत बोलने वाली पत्नी मेरे को मिल गई, रोज डांटती है मेरे को। बीच रास्ते से चल रहे थे, पीछे से एक बैलगाड़ी वाला निकला। बैलगाड़ी वाले ने जोर से कहा, अरे बाबा एक पासे हो गया। पंजाबी में क्या कहा? एक पासे। आप थोड़ा ध्यान से आना, जगह थोड़ी, किसी को चोट ना लगे। बोलो गोविंद भगवान की। कहा संत से कहा, बाबा से कहा कि अरे बाबा एक पासे हो जा। संत की एकदम छज्जू जी महाराज की आंखें खुली, एक तरफ को हो गए। दूर जब बैलगाड़ी जाते हुए देखी तो बैलगाड़ी वाले को जोर से पुकारा,